हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। होली स्पेशल में आज मैं बनाने जा रही हूँ गुजिया की रेसिपी। कई बार ऐसा होता है कि हमारे गुजिया बहुत सख्त बनते हैं या हम जब फ्राई करते हैं तो वो फट जाते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए, इसके लिए मैं ऐसी टिप और ट्रिक्स भी दूंगी इसके साथ में, ताकि आपकी जो गुजिया है वो बिल्कुल परफेक्ट बने। तो चलिए शुरू करते हैं गुजिया बनाना। गुजिया बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ एक बॉल और इसमें डाल रही हूँ 2 कप मैदा। ये वेट में लगभग 250 ग्राम है। इसके बाद में हम थोड़ा सा गैप कर लेंगे बीच में और इसमें डालेंगे मोइन के लिए घी। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/4 कप घी, जो वेट में लगभग 60 ग्राम है। मोइन में जब हम घी डालते हैं तो उससे जो गुजिया है बहुत ही सॉफ्ट और खस्ता बनते हैं। बहुत ज़रूरी है कि जब हम घी डालते हैं तो उसके बाद में उसको इतने अच्छे से हम मैदे के साथ में मिक्स करें कि दोनों एक साथ हो जाए। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हमें थोड़ा मसल के उसको एक जैसा करना है। जितना अच्छे से हम घी मिलाते हैं उतना ही वो एक जैसा मिक्स हो जाता है मैदे के साथ में। और जब हम इतना अच्छे से मिक्स करते हैं तो पानी भी बहुत थोड़ा सा लगता है इसमें, क्योंकि हमें इसका टाइट डो लगाना है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। ये देखिए मुट्ठी में भी बंद हो रहा है। जब भी हम मोइन बहुत अच्छा मिलाते हैं तो आटा हमारी मुट्ठी में आसानी से बंद हो जाता है। इसे मिक्स करते करते मुझे 5 मिनट हो चुके हैं और ये बिल्कुल प्रॉपरली मिक्स हो चुका है। और अब हम इसके अंदर पानी मिलाएंगे। तो मैं यहाँ ले रही हूँ आधा कप गुनगुना पानी और धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे। एक साथ में ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा पानी डाल के और इस तरह से इसे मसलते जाना है। गुजिया बनाते समय सबसे जरूरी यही है कि जब आप गुजिया का आटा लगाते हैं तो वो बहुत प्रॉपर तरीके से लगाएं आप, जिससे हमारी जो गुजिया है वो कुरकुरी और खस्ता बन के तैयार होगी। थोड़ा थोड़ा ही पानी डालेंगे, एक साथ ज्यादा पानी नहीं डालेंगे। और हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी गुजिया बनाने के लिए पानी यूज करें तो गुनगुना पानी हो। ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा जोर लगा के हमें आटे को मसलना है। हमें रोटी और पराठे जितना नरम आटा नहीं लगाना है, थोड़ा सा सख्त आटा लगाना है। 2 कप जो हमने आटा लिया था लगभग 250 ग्राम के करीब था और उसमें आधा कप हमने गुनगुना पानी का यूज किया है। तो आधा कप हमारा पूरा ही पानी यूज आ चुका है। तो अब इस चीज का ध्यान रखें कि जब भी आप मठरी या हम जो गुजिया बना रहे हैं उसका जब आटा लगाएं तो हमेशा गुनगुने पानी का यूज करें। और अगर 2 कप का मेजरमेंट है तो आधा कप के करीब उसमें पानी लग ही जाता है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल टाइट सा डो लगा दिया है हमने। ये देख सकते हैं आप, अभी ये इतना सॉफ्ट नहीं हुआ है। तो अभी हम इसको कवर करके और 20 से 25 मिनट तक रख देते हैं। तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैं ले रही हूँ एक पैन और उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब घी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूजी। ये 1/3 कप है और वेट में 60 ग्राम है। हमें घी के साथ में इसे बहुत अच्छे से सेकना है। जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इसे अच्छे से सेकेंगे। और इस टाइम हमें जो गैस का फ्लेम है उसे लो टू मीडियम के बीच में ही रखना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इसे धीमी आंच पे ही सेकना है। अगर हम इसे तेज आंच पे सेकेंगे तो ये प्रॉपर नहीं सिकेगी। तो सूजी हमारी अच्छे से सिक चुकी है और अब हम एक बॉल ले रहे हैं और इसमें डाल रहे हैं शक्कर। ये पीसी हुई शक्कर है और ये वेट में लगभग 150 ग्राम है। और उसी के ऊपर हम जो
सूजी है सेकी हुई उसे डाल देंगे। अच्छी सी लाइट लाइट सेकी है हमने, ज्यादा डार्क नहीं किया है सूजी को। और इसके बाद में हम उसी पैन के अंदर बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स 10 से 12 बादाम को हमने कट कर लिया है और 10 से 12 काजू को भी हमने कट कर लिया है, उसे सेक लेंगे। 1 मिनट तक जब हम इसे रोस्ट करते हैं तो जो ड्राई फ्रूट्स की खुशबू है और इसका फ्लेवर दोनों ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। 1 मिनट हो गया है और अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, तो हम उसी बाउल में इसे भी डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे लगते हैं गुजिया के अंदर, और अगर हम इसे रोस्ट कर लेते हैं तो उसका टेस्ट दुगना हो जाता है। यहाँ पे नारियल का बूरा ले रहे हैं जो कि 1/3 कप है, और इसे हम 1 मिनट के लिए अच्छे से सेक लेंगे। ज्यादा नहीं सेकना है हमें, बस 1 मिनट तक अच्छे से गर्म करना है इसे, ताकि इसकी नमी निकल जाए और ये हल्का सा ड्राई हो जाए। तो बस इसे भी हमने सेक लिया है और अब हम इसे भी उसी बाउल में निकाल देंगे। मैंने यहाँ पे नारियल का बूरा यूज में लिया है, आप चाहें तो सूखा जो नारियल है उसे कद्दूकस करके भी यूज कर सकते हैं। और अब हम उसी पैन के अंदर 125 ग्राम हमने मावा लिया है। ये फीका मावा है, ये बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल सॉफ्ट मावा है। थोड़ा सा हाथों से क्रम्बल करके डाल देंगे। इसे जब हम सेकेंगे तो गैस का फ्लेम लो टू मीडियम के बीच में ही रखना है हमें। मिक्स करते जाना है, बस 2 मिनट के लिए हम अच्छे से इसे सेक लेंगे। ज्यादा नहीं सेकना है हमें, थोड़ा सा ही सेकना है। दो मिनट हो चुके हैं और हमने मावे को सेक लिया है। अब हम उसे भी उसी बाउल में डाल देंगे। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम मावा यूज करें तो वो बिल्कुल फ्रेश हो, तभी आपकी गुजिया का जो मसाला है वो बहुत अच्छा बनेगा। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें किशमिश, 10-15 किशमिश डाली है मैंने यहाँ पे, और 1 चम्मच डाल रहे हैं हम इलायची पाउडर, और 1 चम्मच ही हम डाल रहे हैं यहाँ पे बारीक कुटी हुई काली मिर्च। 10 से 12 काली मिर्च ली थी हमने यहाँ पे और उसे बारीक से कूट लिया था। और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हमें इन्हें प्रॉपर तरीके से मिक्स करना है, क्योंकि जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं और उसमें जो शुगर है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ केसर। 15 से 20 धागे हम केसर के डालेंगे इसमें। बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब हम गुजिया की स्टफिंग में केसर को मिक्स करते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है। डो चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं जो हमने डो के ऊपर कवर किया था उसमें कितना मॉइस्चर लग रहा है। इसका मतलब जो हमारा डो है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है। ये देखिए कितना सॉफ्ट हो चुका है। अच्छे से 2 मिनट तक हम इसको मसल लेंगे। ये देखिए कितना स्पंजी तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं काफी स्मूथ है ये। और अब हम इसकी लोई निकाल लेंगे। तो इसको थोड़ा सा 2 पार्ट में हम तोड़ के और फिर छोटी छोटी लोइयां निकाल लेंगे। हम इसकी नींबू की साइज की लोइयां बनाएंगे। तो इस तरह से सभी आटे की हम लोइयां बना लेंगे पहले। आप देख सकते हैं कि आटा कितना सॉफ्ट और अच्छा सा स्मूथ तैयार हुआ है। तो हमने एक बार सभी लोइयां बना ली है और अब हम इसे एक बार कवर कर लेंगे ताकि आटा सूखे नहीं। एक एक करके लोई निकालेंगे हम
और उसे इस तरह से हाथों के बीच में थोड़ा सा प्रेस करके और फिर बेलेंगे। 3 से 4 सेमी के व्यास में हमें इसे बेलना है। और जब हम इसे बेलते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो सभी तरह से एक जैसी हो, न बीच में से मोटी और न किनारियों से पतली, एक जैसी बेलना है हमें इसे। और अब हम इसे गुजिया बनाने का जो मोल्ड मिलता है मार्केट में, आसानी से अवेलेबल हो जाता है, उसके ऊपर हम इसे रखेंगे। इसे रखने के बाद में हम इसके ऊपर स्टफिंग डालेंगे। ज्यादा स्टफिंग नहीं डालेंगे, हम बिल्कुल 1 चम्मच जितना ही लेंगे। बस हमें 1 चम्मच जितना ही लेना है और उसे अच्छे से बीच में हमें रख देना है। हल्का सा प्रेस कर लेना है ताकि वो बाहर नहीं निकले। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि हमें ज्यादा मसाला नहीं भरना है गुजिया के अंदर। अगर हमने ज्यादा मसाला भरा और जब हम इसे फ्राई करते हैं तो वो फट जाते हैं, तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। किनारियों पे हम यहाँ पानी लगा देंगे, क्योंकि जब हम संचे को पैक करेंगे तो वो अच्छे से चिपक जाए। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से इसे अच्छे से प्रेस करना है। और जब हम इसे प्रेस करेंगे तो जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हम इस तरह से निकाल लेंगे बाहर, और इसे हम बाद में वापस यूज कर लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट गुजिया तैयार है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर बना है। अब मैं आपको एक और तरीके से गुजिया बनाना बताऊंगी। अगर आपके पास संचा नहीं है तो आप बिना संचे के भी गुजिया बना सकते हैं। इस तरह से हम इसे बेल लेंगे पहले, और जो स्टफिंग है उसे हम 1 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ हमें ध्यान रखना है ज्यादा स्टफिंग नहीं डालनी है, हमें बस 1 चम्मच जितनी स्टफिंग ही डालनी है। और अब हम इस तरह से इसे एक साइड से उठाएंगे और धीरे धीरे इसे मसाले को अच्छे से बीच में डाल देंगे। किनारियों पे हम पानी लगा देंगे ताकि ये अच्छे से पैक हो जाए। पानी लगा दिया है हमने, और अब हम इसे धीरे धीरे करके फोल्ड कर लेंगे। मसाले को हल्के से हाथों से प्रेस करेंगे और बस इस तरह से हमने इसे पैक कर लिया है। अंगुलियों से किनारे को अच्छे से प्रेस करेंगे और फिर एक फोक की मदद से हम इस पे डिजाइन बना लेंगे। बिना संचे के भी हम बिल्कुल परफेक्ट गुजिया बना सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से हम डिजाइन बना देंगे। हल्का सा प्रेस करना है ताकि ये डबल लॉक हो जाएगा। ये देखिए बहुत अच्छे से लॉक हो जाता है। तो हम हाथों से बिना संचे के भी इस तरह से गुजिया बना सकते हैं। तो चलिए हमने सारे गुजिया इस तरह से बना लिए हैं प्रेस करके। बहुत ही आसान और फटाफट से हो जाता है जब हमारे पास इस तरह का मोल्ड होता है गुजिया बनाने का। और इससे जो गुजिया बनती है वो बिल्कुल एक जैसी बनती है। आप देख सकते हैं सभी गुजिया बिल्कुल एक जैसे बने हैं। और 2 कप मैदे में लगभग हमारे 23 चॉइस गुजिया बन के तैयार हो चुके हैं। गुजिया बनाने के बाद जो हमारे स्टफिंग बच जाती है उसे हम अच्छे से स्टोर करके भी रख सकते हैं। 10 से 15 दिन तक हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी आपका मन करे डो लगा के वापस आप गुजिया बना सकते हैं। ये स्टफिंग ऐसे ही बहुत अच्छी लगती है, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। तो अब हम गुजिया को फ्राई करने के लिए घी गरम कर लेते हैं। एक बार घी को चेक कर लेते हैं। हमें ज्यादा एकदम से घी गरम नहीं चाहिए, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही हम घी को गरम करेंगे। ये देखिए बस इस तरह का घी चाहिए हमें गरम, ज्यादा गरम नहीं चाहिए। और धीरे धीरे करके हम एक एक गुजिया इसके अंदर डालेंगे। एक साथ में हम ज्यादा गुजिया नहीं फ्राई करेंगे। गुजिया डालते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जो घी है वो ज्यादा गरम ना हो।
अगर घी ज्यादा गर्म होगा तो गुजिया जल्दी से ऊपर से सिक जाएगी और इससे गुजिया खस्ता नहीं बनेगी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें घी ज्यादा गर्म नहीं लेना है। थोड़ा थोड़ा करके कड़छी से हम घी को उसके ऊपर डालेंगे। और अब हम धीरे धीरे करके एक एक गुजिया को पलटेंगे। धीरे धीरे पलटना है ताकि जो गुजिया है वो फटे नहीं और स्टफिंग है जो प्रॉपर तरीके से रहे, वरना स्टफिंग अगर एक बार गुजिया फट गया तो स्टफिंग सारी बाहर निकल जाएगी। तो धीरे धीरे पलटना है। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसलिए जितना हो सके बिल्कुल धीरे धीरे करें इन्हें। आप देख सकते हैं हल्का हल्का कलर चेंज होने लग गया है। बस हमें इसी तरह से धीरे धीरे इन्हें फ्राई करना है। और जब हम इस तरह से धीरे धीरे इन्हें फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही खस्ता बनके तैयार होंगे। 10 से 12 मिनट लग जाते हैं जब हम गुजिया को फ्राई करते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जल्दबाजी नहीं करना है, धीरे धीरे से फ्राई करना है। गुजिया को जब भी आप फ्राई करें तो उसे डार्क फ्राई बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि जब हम गुजिया को घी से बाहर निकालते हैं तो हल्का सा उसका कलर और चेंज होता है। इसलिए जरूरी है कि हमें उन्हें ज्यादा फ्राई नहीं करना है। आप देख सकते हैं गुजिया का कलर चेंज हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं गुजिया। बस हम 1 मिनट तक इसे और पकाएंगे। और अब गुजिया तैयार हो चुके हैं तो हम इन्हें निकाल लेते हैं। वाह, बहुत अच्छे से तैयार होके ये देखिए। अभी आपको इसका कलर थोड़ा सा लाइट लग रहा है, पर आप बिल्कुल ये ना सोचें, ये धीरे से जैसे ठंडे होंगे वैसे ही इनका कलर और चेंज हो जाएगा। और इसी तरह से हम बाकी के भी गुजिया को फ्राई कर लेंगे। बस इस बात का ध्यान रखना है, एक साथ ज्यादा नहीं डालना है और गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम के बीच में ही रखना है। और कड़छी से धीरे धीरे हमें घी इसके ऊपर डालते जाना है। ये देखिए, ये भी गुजिया हमारी तैयार हो चुकी है, तो निकाल लेते हैं इन्हें। तो तैयार है हमारी होली स्पेशल गुजिया, बहुत ही खस्ता, बहुत ही कुरकुरी। आप भी खाएं, औरों को भी खिलाएं और होली के इस रंगों भरे त्योहार को एंजॉय करें। एक बार गुजिया बनाने के बाद में हम इसे 10 से 15 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसे डाल के रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। और मैं एक गुजिया आपको तोड़ के बता रही हूँ कि कितने खस्ता बने हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी हमें जरूर बताएं, अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजें और मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।